Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया पर भारी भरकम कर्ज अब कंपनी के सर्वाइवल के आड़े आने लगा है। कंपनी पर कुल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जिसमें एजीआर बकाया की राशि ही 76,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। हाल ही में सरकार ने एजीआर बकाया पर वोडाफोन आइडिया को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एजीआर बकाया से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया था। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा की तरफ से जो बयान आया है, उसके बाद फिर से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि वोडाफोन आइडिया को राहत देने पर सरकार विचार कर सकती है। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि अक्षय मुंद्रा ने आखिर क्या कहा है। क्या सरकार कंपनी की मदद करने के बारे में सोच रही है? क्या अब वोडाफोन आइडिया बंद होने से बच जाएगी? और कंपनी की आगे की प्लानिंग क्या है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अक्षय मुंद्रा ने क्या कहा है। तो अक्षय मुंद्रा, जो कि वोडाफोन आइडिया के सीईओ हैं, उन्होंने अर्निंग कॉल्स में कहा कि अब सरकार अगर चाहे तो वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकती है। 2021 में जब टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज आया था, तब भी कोर्ट ने यही कहा था कि ये पॉलिसी मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, लेकिन ये भी कहा कि अगर सरकार मदद करना चाहती है तो कोर्ट उसमें रुकावट नहीं डालेगा। मुंद्रा ने इसे पॉजिटिव संकेत बताया और कहा है कि 2021 के रिफॉर्म पैकेज के समय भी कोर्ट ने यही रुख अपनाया था। मुंद्रा का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए की बैंक फंडिंग को पक्का करना है। उन्होंने कहा कि कंपनी कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी कर रही है और जून के भीतर बैंकों के साथ फाइनल बातचीत भी शुरू हो जाएगी। एजीआर मामले पर सरकार की पोजीशन स्पष्ट हो जाए तो बैंकों को भी भरोसा हो जाएगा और इससे वोडाफोन आइडिया को फंडिंग मिलने में आसानी होगी। अब सरकार के किन कदमों से वोडाफोन आइडिया को मदद मिली है, ये भी अक्षय मुंद्रा ने बताया है। अक्षय मुंद्रा ने कहा है कि सरकार से स्पेक्ट्रम ड्यूज के बदले मिली इक्विटी और रेटिंग अपग्रेड ने फंडिंग के रास्ते खोले हैं। बैंक अब वोडाफोन आइडिया को थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद मान रहे हैं, लेकिन एजीआर पर सरकार की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। उसी के बाद बैंक से फंडिंग मिलने के रास्ते खुलेंगे। अहम बात यह है कि 31 मार्च तक कंपनी पर एजीआर बकाया 76,000 करोड़ रुपए रह गया है, जो पहले 83,400 करोड़ रुपए के आसपास था। अब वोडाफोन आइडिया के फंडिंग और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने FY25 में अब तक कुल 61,400 करोड़ का इक्विटी फंडिंग किया है, जिसमें एफपीओ, प्रेफरेंशियल शेयर्स और सरकार को दिए गए शेयर भी शामिल हैं। हाल ही में कंपनी के बोर्ड ने 20,000 करोड़ की और फंडिंग रेज करने की मंजूरी भी दी है। मुंद्रा का कहना है कि बैंकों से फंड ही प्राथमिक सोर्स रहेगा। साथ ही वोडाफोन आइडिया अपने यूके बेस्ड पेरेंट वोडाफोन ग्रुप पीएलसी से एक प्री अग्रीड सेटलमेंट अमाउंट रिलीज कराने की भी कोशिश कर रही है। वोडाफोन आइडिया के मुताबिक मार्च 31, 2025 तक 6,400 करोड़ तक की राशि वोडाफोन ग्रुप से वसूल की जानी है, जिसे 30 जून तक हासिल करना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। अब सब्सक्राइबर के मोर्चे पर अक्षय मुंद्रा का क्या कहना है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो अक्षय मुंद्रा ने कहा है कि हम 4G नेटवर्क और यूज़र अनुभव को बेहतर बना रहे हैं ताकि पुराने जो यूज़र्स हैं वो वापस लौट आएँ और नए ग्राहक भी साथ के साथ वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ जाएं। उनका कहना है कि 4G कवरेज को बढ़ाकर 83% आबादी तक पहुंचा दिया गया है और इसी के साथ मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ और पटना जैसी जगहों पर 5G सर्विस की भी शुरुआत हो चुकी है। उनका कहना है कि जो यूज़र ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ज़्यादा टैरिफ लेने का भी समय आ गया है। यानी कि उन्होंने एक बार फिर से टैरिफ स्ट्रक्चर की समीक्षा करने की मांग की है ताकि कंपनी की आमदनी बढ़ाई जा सके। तो ये तो बात हुई अक्षय मुंद्रा की तरफ से दिए गए बयान पर पूरी डिटेल। अब आपको बताते हैं कि हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था। तो सिंधिया ने कहा था कि सरकार अब वोडाफोन आइडिया को कोई अतिरिक्त राहत नहीं देगी, यानी कि उन्होंने वोडाफोन आइडिया को किसी भी तरीके से की राहत देने से साफ इनकार कर दिया था। सिंधिया ने यह भी कहा था कि हर कंपनी को अपना रास्ता खुद तय करना होगा और साथ ही
प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी कंपनी के मैनेजमेंट की है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। अब वोडाफोन आइडिया के मार्च तिमाही के नतीजों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी देखने को मिलेंगी। दरअसल मार्च 2025 तिमाही में वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस 7,166 करोड़ रुपए रहा है, जो मार्च 2024 तिमाही में 7,665 करोड़ रुपए के आसपास था, यानी कि इसमें कमी देखने को मिली है। लेकिन दिसंबर 2024 तिमाही में ये जो नेट लॉस था, ये घाटा था, वो 6,609 करोड़ था। यानी कि तिमाही के मुकाबले देखा जाए, दिसंबर तिमाही के मुकाबले तो नेट लॉस बड़ा है, लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले सेम तिमाही के मुकाबले देखा जाए तो नेट लॉस में कमी आई है। अब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3.8% बढ़कर 11,013 करोड़ रुपए हो गया है और FY25 में रेवेन्यू 2.16% बढ़कर 43,571 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है और पूरे FY25 में नेट लॉस जो है वो 31,238 करोड़ रुपए से घटकर 27,383 करोड़ पर आ गया है। तो ये तो हो गई वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट की बात कि मार्च तिमाही में कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं। अब वोडाफोन आइडिया का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी बढ़ गया है और कितना बढ़ गया है ये भी आपको बता देते हैं। तो मार्च 2025 तिमाही में जो वोडाफोन आइडिया का ARPU है वो 175 रुपये दर्ज किया गया है, जो कि मार्च 2024 तिमाही में 153 रुपये था। यानी कि एक साल के भीतर ही कंपनी के ARPU में 14.2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और उसके पीछे जो कारण है वो है टैरिफ हाइक जो कि 2024 में हुआ था और साथ ही कस्टमर अपग्रेड से हुई जो ग्रोथ है वो भी कंपनी का ARPU बढ़ने का कारण माना जा रहा है। अब जाते जाते वोडाफोन आइडिया के शेयरों की भी बात कर लेते हैं। तो 3 जून को वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। दोपहर 2:50 के आसपास शेयर 2.5% से ज़्यादा गिरकर 6 रुपये 83 पैसे पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। हालांकि 2 जून को शेयरों में तेज़ी आई थी, जिसके बाद शेयर 7 रुपये से भी ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन 3 जून को एक बार फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली है। खैर, अब देखना ये होगा कि सरकार AGR पर वोडाफोन आइडिया को राहत देती है या फिर नहीं, और क्या बैंक 20,000 करोड़ की फंडिंग के लिए हामी भरते भी हैं या फिर नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.